ये बात मेरे पापा ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो इज्जत का सवाल था। अगर आप बाहर आके हम कहते कि दुल्हन नहीं है, तो आप सोचो दरवाजे से मैंने तो ये बताओ, अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा। चंदन जी आप खुद बताइए, आप खुद देख रहे हो शुरू से मेरे साथ क्या होता जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं करूंगी तुम्हारे लिए सब। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है काजल जी। एक वीडियो आपने देखा होगा 8 से 10 दिन पहले। उस वीडियो में एक लड़का था जिसका नाम रोशन है। वो अपनी शादी के चक्कर में इस तरह फंस चुका था कि उसे पता नहीं चल रहा था वो किसके साथ रहे। और आज जो मेरे साथ है इनका नाम काजल है और ये उन्हीं की बड़ी बहन है। हालांकि ये इंडिया में रहती नहीं है, ये कहीं और रहती हैं। तो हम चाहते हैं आपकी जो भी सारी बातें हैं जो आपने मुझे बताया, ये तमाम सारी बातें आप मेरे ऑडियंस को बताओ, ताकि मेरी ऑडियंस भी समझ सके कि आप कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो। तमाम सारी बातें बताओ। पहला तो मेरी बातों को समझने के लिए शुक्रिया। दूसरा, आप मुझे जानते भी नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं रोशन की बड़ी बहन हूँ। मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ और मैं इतनी बिज़ी थी ना कि मैं अपने भाई की शादी में भी अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना बिज़नेस है, तो उनका बिज़नेस वो आ नहीं पाए, तो मैं नहीं आ पाई उनके बगैर। बट ना मैंने यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों पहले ना आपकी एक वीडियो देखी जो मेरे भाई की थी। उसको देखने के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे भाई की लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इतना बिज़ी चल रही थी ना मैं कि अपने भाई से भी उस तरीके से बात नहीं हो पाती थी। हाँ, मैं जानती हूँ मेरा भाई किसी से प्यार करता था, वो लड़की उसको छोड़ के जा चुकी है और अब जो उसकी शादी हुई है, जो उसकी छोटी बहन है जिससे उसकी शादी हुई है, तो वो मेरा भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई परेशान रहे और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो जो लड़की है वो भी परेशान चल रही है। मुझे पता है वो भी परेशान चल रही है, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ये सब सारी बात आपको कैसे पता चला? वीडियो के थ्रू? मैंने आपकी यूट्यूब पे एक नहीं, जितनी आपने वीडियोस डाली है, शायद 3 से 4 वीडियो मैंने आपकी देखी है। 5-6 वीडियो डल चुकी है। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ, मेरे भाई की लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा। और आइडिया हुआ कि हाँ, मेरा भाई कितना परेशान चल रहा है। मैं अपने भाई को, मेरा छोटा एक ही भाई है, मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। और जो उसके संग है वो भी परेशानी में है, बट मैं अपने भाई को परेशान नहीं देख सकती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँ, आपसे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो लड़की जिससे शादी हुई है उसका भी कांटेक्ट है, आप बात करते हो शायद उससे। हाँ, बात होती रहती है। मैं तो मैंने वही सोचा कि मैं आपसे कांटेक्ट करके बस मेरा ये मतलब है कि मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या मेरे भाई से सच में प्यार करती हो? तुम क्या उसके संग घर बसाना चाहती हो, रहना चाहती हो उसके संग लाइफ टाइम? बस मैं उससे क्लियर करना चाहती हूँ कि जिससे मेरे भाई की ना लाइफ में टेंशन ना रहे। आप चाहते हो आपके भाई के लाइफ में जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाए? हाँ, वो क्लियर हो जाए, मैं चाहती हूँ। चलो, अच्छा सोच रहे हो, आप बहन हो, जाहिर सी बात है अपने भाई के लिए अच्छा ही सोचोगे। हाँ, तो इसीलिए मैं इतनी दूर से ये सब वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि आप शायद मेरी थोड़ी हेल्प कर सको, कि आप उसे कांटेक्ट करके प्लीज़ मेरे पास बुलाओ। मैं उसको भी पूछना चाहती हूँ क्या आप चाहते हो मैं उनको कांटेक्ट करके यहाँ बुलाऊँ? हाँ, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना उसका नंबर नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे बुलाओ, क्योंकि ना मैं आ ही नहीं पाई, वो भी नहीं जानती मेरे को, ना मिली है मेरे से, क्योंकि मैं शादी में आ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस चल रहा है। हाँ। तो बिजनेस के सोर्स से ना तो वो ला पाए मेरे को, ना मैं आ पाई। तो ठीक है, ऐसा करते हैं ना, हम उनको कॉल करके पूछते हैं, अगर वो फ्री है तो देन उसको मैं यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ, प्लीज़ आप उनको बुला लो, क्योंकि ना मेरा बात करना उनसे बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं उनको एक बार कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी। हम चंदन बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करना था मुझे। बोलिए। उसके लिए ना आपको एक बात करनी थी। अच्छा। वो आप जानते हो ना, रोशन जी की एक बड़ी सिस्टर है। हाँ जी, सुना तो था मैंने। हाँ। शायद वो शादी में नहीं आई थी। हाँ, नहीं आई थी ना, तो वो ना एक्चुअली अभी मेरे पास में है, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा करो ना, आप फ्री हो क्या? हाँ,
आधा घंटा तो लग जाएगा आने में। अच्छा चलो ठीक है, आप आधा घंटा में आ जाओ ना, हम आप आपको मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। चलो ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है। और देखिए काजल जी, उनसे बात हुई अभी हमारे, तो वो तो बोल रहे हैं कि आधा घंटा टाइम लगेगा, तो आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। हाँ मैं वेट करूँगी क्योंकि मुझे ना ठीक है। क्लियर करना है सब ठीक कुछ है। आगे। और दोस्तों अभी बात हुआ उस लड़की से, वो लड़की बोली है कि हम आधा घंटा में आ जाएंगे। और रोशन जी का लाइफ इस कदर मुड़ चुका है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इधर बीच में भी एक दो बार हम खुद कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश किया था कि वो अभी ठीक है कि मतलब वो कैसे है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जो भी कुछ होगा सारा चीज़ मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने की। कॉल आ रही है। कॉल आया। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ चंदन जी, मैं आ गई हूँ। आपने जो लोकेशन पे भेजा था ना पार्क में, मैं वहाँ आ चुकी हूँ। आप थोड़ा गेट के पास हो क्या आप? हाँ हाँ, आप दिख रहे हैं मुझे? हाँ इधर ग्रीन शूट में हो ना? ठीक है। हाँ 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 हाँ, आ रही हूँ। आ जाओ। दिख रही हूँ। आ जाओ बाबू, बैठो। मैं दीदी हूँ, हाँ रोशन की दीदी हूँ मैं। बैठ जाओ। ठीक हो? हाँ दी, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। आप 5 मिनट स्पेस दोगे? थोड़ा सा पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो बस हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग के बीच में बस 5 मिनट थोड़ा सा बात करनी हाँ है जो भी सर। सारी बातें क्लियर हो जाए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये माइक है, ये माइक आप अपने पास रख लो, ठीक है ना? इसको आप यहाँ पे लगा लो, जैसे सारी बात ना रिकॉर्ड होगी। और एक चीज़ और, मैं हम ना कैमरा लगा चुके हैं ताकि ये सारी चीज़ ना मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है चलो ठीक है, आप बात करो। ठीक है ठीक है, बस 5 मिनट है। हाँ दीदी। अब मैंने ही इनको कांटेक्ट किया था जी क्योंकि ना मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस देखी है अभी, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है तुम लोगों की लाइफ में। दी, मैं आपको और बता वीडियोस देख के ही समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था तुम्हारी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि मेरी डायरेक्ट लाइफ पूछती तो हूँ आके। आप बस, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। यहाँ मेरी बहन ने मेरे साथ इतना गलत कर रही है, यहाँ रोशन जी नहीं समझ रहे ना अपना रहे हैं। आप कुछ सोचो दीदी। नहीं, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। आप बताओ दी, मेरी गलती क्योंकि क्या है? मैं हस्बैंड की वजह से मैं आ भी नहीं पाई शादी में। ठीक है, हाँ। तुमको बताया होगा रोशन ने कि वो उनके बिजनेस का ही ऐसा हो गया था ना सिचुएशन कि वो ला नहीं पाए मुझे। नहीं तो इसलिए मैं जो वीडियोस देख रही हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम मुझे ना क्लियर करके बताओ कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है ये। दी देखो क्या हुआ था कि जिस दिन शादी थी ना, उस दिन दीदी कहीं चली गई थी। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ गई थी। तो घर दरवाजे पे बारात खड़ी थी। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप समझ सकते हो, आप भी एक बहन हो, बेटी हो, बहन हो, सब हो। मैं समझ आप रही हूँ। समझ सकते हो। तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा देख, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तू शादी का जोड़ा पहन तो और ये तू जो- मंडप पे बैठ जा। ये जो बात है जो ये रोशन को नहीं पता थी। नहीं, ये बात मेरे पापा ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो इज्जत का सवाल था। अगर आप बाहर आके हम कहते कि दुल्हन नहीं है, तो आप सोचो दरवाजे से बारात लौट जाती और फिर मेरे पापा का क्या होता। मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो कह रहे थे मैं मर जाऊंगा, मेरी तो नाक कट जाएगी बेटा, तुझे अब तू ही मेरी कुछ भी है, तू ही कर सकती है। इसलिए मजबूर आके मुझे मंडप में बैठना पड़ा। मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझ घर वालों ने देखा, रोशन जी ने घर जाके देखा, तो उन्होंने भी मेरे को मेरे घर वापस भेज दिया कि मैं नहीं अपना सकता, मेरी शादी मतलब तुमसे उसने तय नहीं ऐसा हुई कहा थी। कि नहीं रखेगा वो। नहीं, मैं नहीं रखूँगा। बताया था उसको ये सारा कि मतलब जो हाँ, जिसके संग होने वाली हाँ, थी बड़ी कह रहे बहन है, वो तुम्हारी चली गई थी। भग गई है तुम्हारी बहन, ये वो। उसके बाद 3-4 दिन के बाद रिसेंटली बहन आती है, कहती है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तूने मुझे धोखा दिया, पापा ने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ढूंढा नहीं। हमने सब जगह ढूंढा दीदी को, कहाँ कैसे नहीं पता लगा हमें। उनका एक्स कह रही मैं रोशन जी के लिए गिफ्ट लेने गई थी। अगर वो गिफ्ट लेने गई थी तो बोल कर जाती मुझसे। अब वो ये कह रही है आके कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था और कह रही मैं रोशन जी के लिए गिफ्ट लेने गई थी। तो मैंने बोला भी दीदी अगर आप गए थे तो मुझे बता कर जाते कि इस बीच में रोशन क्या कह रहा है? रोशन जी यही कह रहे हैं कि वो खुद, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो पहले तो बहुत मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे, फिर चंदन जी की वजह से थोड़ा बहुत हमारे बीच में कुछ थोड़ा बहुत उम्मीद जगी थी कि देखा वो मैंने, मुझे देखा। घर ले गए थे। उसके बाद रिसेंटली मेरी बहन आ गई, उसने ये सब कुछ और भी ज़्यादा
बहुत ख़राब कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक तोड़ दिया चंदन जी के सामने। मैं आपको बहुत कुछ हो चुका है दीदी, बहुत कुछ। ये सब मैं वहाँ रह के ना मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने ये वीडियोस वगैरह देखी हैं, ठीक है। दीदी और आप मुझे बताओ ना, इसमें मेरी गलती कहाँ है? मेरी बहन कहती है कि तूने मेरा घर बिगाड़ा है, तू शादी करना चाहती थी। आप बताइए मैं क्यों शादी करना चाहूँगी? मैंने तो ये बताओ, अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा। ये बताओ, मेरी गलती कहाँ है? तुम उसके संग रहना चाहती हो? दी कौन लड़की नहीं चाहेगी? आप बताओ, जिस शादी हुई है वो अपने घर क्यों नहीं रहना प्यार चाहेगी? करती हो रोशन से? देखो दी, प्यार के क्या है, पति है अब वो मेरे, ठीक है। पति है तो प्यार भी तो करोगी ना दी। जब वो साथ रहेंगे जब ही तो प्यार होगा ना। अब वो क्या कह रहा, नहीं रखेगा तुमको? वो मुझे नहीं पता वो चंदन जी को क्या कह कर गए क्या नहीं। वो जब वो मंगलसूत्र तोड़ के गए उसके बाद वो कह रहे मैं ना इसको रखना चाहता हूँ ना मैं मेरी बहन उनके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी बहन तो पागल ही हो गई है, वो तो मांग में सिंदूर चूड़ा बूड़ा पहन के घूम रही है कि भाई रोशन से मेरी शादी हुई है, रोशन मेरा पति है। नहीं, वो इतना झूठ क्यों बोल रही है फिर, जब उसकी शादी हुई नहीं थी? वो कहती है ना मैं पति मानती हूँ अपना, रोशन जी तेरा मंगलसूत्र तोड़ तुम गए। तो उसके घर वाले हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम उसके घर वाले नहीं हो तो नहीं पता। तुम उसकी सगी बहन हो, तुमको पता होगा कि वो मंडप से भागी है, तो उससे पहले तुमको पता चल चुका था? नहीं, जब वो गई थी, जब मैं गई थी दीदी के कमरे में कि दीदी आप तैयार हो गए हो, तो जब हमने दरवाज़ा बहुत देर तक खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो पता लगा उधर दीदी नहीं थी। जब हम लोग को पता लगा कि ये घर से चली गई है, अब वो आके कहती है कि मैं गिफ्ट लेने गई थी, मैं चाहती थी अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना। ऐसा भी तो हो सकता है किसी से वो प्यार करती है उसके पास चली गई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था दी। वो रोशन जी से ही बात करती थी शादी के टाइम, ऐसा कुछ। तो फिर अगर वो उससे प्यार करती थी तो उसे छोड़ के वो क्यों चली गई? वो कह तो रही है, समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही है ना कि वो गिफ्ट लेने गई थी और उनका एक्सीडेंट हो गया और 2 दिन हॉस्पिटल में बेहोश रही है वो। चलो वो भी माना, अब तो शादी तो नहीं हुई ना, शादी तो तुम्हारी हुई है। तो फिर वो किस मतलब से वो मंगलसूत्र और चूड़ा लगा के वो ये कह रही है ना कि मंगलसूत्र तेरा तोड़ दिया तो रोशन जी मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया। मैंने तो बहुत समझाया, मुझसे तो कहती है कि तू सीधा तलाक दे दे, तलाक दे दे, तलाक दे दे, हमारी ज़िंदगी से चली जा। शादी कोई खेल थोड़ी है। आप बताओ ना दीदी, क्या कर तलाक सकते दे दे, हैं? कह दिया तो तलाक दे दे, कह दिया तो साथ रह ले। आप मजाक थोड़ी है शादी। आप खुद सोचो दीदी, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने ये गलती कर दी कि मैंने एक बाप की इज्जत बचा ली, मैंने ये गलती कर दी ना। रोशन जी इस चीज़ को समझ रहे हैं ना मेरी बहन इस चीज़ को समझ रही है। इन लोगों के चक्कर में तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है पूरी तरीके से। रोशन भी कह रहा है वो भी नहीं रहेगा। वो चंदन जी से बोल कर गए कि ना मैं अभी ना मैं इनके साथ रहना चाहता ना उनके साथ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार आप बात करो ना अपने भाई से कि वो क्या चाहते हैं। दी देखो, अब आप आए हो तो आप हमारा घर देखो, अगर तुम सही हो ना तो तुम्हें रोशन के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? दीदी आप बताओ, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, रो मत, रो मत, मैं हूँ। हो गई, आप बताइए प्लीज मेरी चंदन जी, इसमें आप क्या आएंगे थोड़ा गलती सा? है? रो मत आप, मैं कह रही हूँ ना, क्यों रो रहे हो? ना मैं इस घर की हूँ ना मैं उस घर की हूँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। दीदी आपके साथ में है ना, बोल तो रहे हैं कि आपके साथ- चंदन जी आप खुद बताइए, आप खुद देख रहे शुरू अगर से तुम मेरे सही साथ हो, क्या होता जा रहा है, क्या गलत नहीं हो हो रहा है तो देखिए, मैं आपके साथ करूँगी कुछ तुम्हारे गलत लिए नहीं हुआ। दी आपके साथ में है। मैं करूँगी तुम्हारे लिए उससे बात, और मैं रखूँगी। अब मैं करूँगी तुम दोनों की दोबारा शादी। तुम इतना मत सोचो, इतना मत लो, अब रो मत इतना, अपनी लाइफ मत खराब करो। मैं कराऊंगी शादी और तुम्हारा घर मैं बसाऊंगी। तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं अलग कर सकता। रो मत, देखो रो मत, आप रो मत प्लीज, ये आपके साथ में है ना। प्लीज रो मत। देखो दी मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। मेरी बहन मैं आपको पता है मेरी बहन नहीं सोच रही है कि ऐसा क्यों कर रही है, वो आप खुद देख रहे हो। बाबू मैं एक लड़की हूँ, मैं उससे ज़्यादा तुमको अहमियत दूंगी। सही बात क्योंकि है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ही पता है कि एक लड़की होना क्या होता है। क्योंकि ये आई है यहाँ पे आपके लाइफ में, तो कुछ अच्छा ही करेंगे आपके साथ में। ये समझ नहीं रही है, ये रो रही है, ये सोच रही है कि आप मैं रो मत,
वो भाई बाद में है मेरा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होते हुए नहीं देखूंगी। कहीं ना कहीं इनका भाई भी परेशान है इस चीज़ के चक्करों में, और इस चीज़ को ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, अपने भाई को भी ये समझाएंगे। कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैं आप बात बताइए, करूंगी कब उससे, तक चलेगा? मैं बात करूंगी, मैं सब कब कुछ तक कैसे रहूंगी? मैं आप सॉर्ट आउट बताओ। करने ही आई हूँ, सब कुछ ठीक करने आई हूँ। मैं बात करके तुम लोगों का घर बसाऊंगी दोबारा। मैं ऐसे नहीं देख सकती तुम लोगों का ऐसे झगड़ा, ऐसे शक्ति करके ही मैं इनके पास आई हूँ कि मुझे बात करनी है, तुम दोनों का क्लियर करना है, तुम दोनों का घर बसाना है। चाहे तो मैं तुम दोनों की दोबारा शादी कराऊंगी, मैं कराऊंगी खड़े होके। आप चुप हो जाइए ना प्लीज मत रो। आप इन पे भरोसा तो करो ठीक ऊपर, ये जब बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। रो मत ना, रो मत, प्लीज़ मत रो। देखिए चंदन जी, मुझे ना घर जाना होगा, ठीक है? घर जाके मुझे सारी फैमिली से अपनी, और रोशन से खासकर, उससे बात करनी पड़ेगी और उसे समझाना पड़ेगा कि मतलब जरूर हम सब भी ये कुछ चाहते हैं पूछना कि सारी पड़ेगा। बातें पूछने क्लियर के हो जाए। बाद मैं सब कुछ ये सॉल्यूशन निकाले बगैर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे ये सब मतलब उससे पूछ के सब, तब मैं आपका नंबर है मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको कांटेक्ट किया, कॉल किया। मैं आपको कॉल करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि बात क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ठीक जरूर है? हम भी यही चाहते हैं कि जो भी सारी बातें आप एक बार घर पे और जाओ, प्लीज आप इसको दिलासा दो। देखो ये रो रही है, कितना मुझे नहीं अच्छा लग ठीक रहा है। जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी, इनके ऊपर भी क्या बीत रहा है हम समझ रहे हैं। देखिए प्लीज़ आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ में, जी भी आपके साथ में है। चलो खड़े हो, अभी घर जाना है, प्लीज़ हम अभी घर जा रहे हैं, ठीक है? सो गाइस, देखा आप लोगों ने अभी रोशन जी की बहन आई थी काजल, और मुझसे सारी बात शेयर की। किसी कारण वजह से वो शादी में नहीं आ पाई थी, और मेरी अपलोड की हुई वीडियो शायद उसने देखा होगा काजल ने। तो उसके बाद वो बोली कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं वापस इंडिया आया हूँ, और मैं अपने भाई की ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो चीज़ मैं सही करना चाहता हूँ। तो फिर उसके कहने के बाद मैं, जिनसे शादी हुई थी रोशन जी के, मैंने उनको बुलाया था, और उन्होंने बात किया और उनको दिलासा दिलाया कि मैं रोशन जी से बात करूँगा। जो भी कुछ होगा आगे मैं सब दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।